सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 के सेट ए के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, नाटो क्या है? उत्तर, नाटो अमेरिका के नेतृत्व में बनाया गया एक सैनिक संगठन है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो का निर्माण सन 1949 में किया गया। प्रश्न क्रमांक 2, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? उत्तर, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 को यूगोस्लाविया में हुआ। प्रश्न क्रमांक 3, स्टालिन कौन था? उत्तर, जोसेफ स्टालिन लेनिन के बाद सोवियत संघ का सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष बना। उसने सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में 1924 से 1953 तक नेतृत्व प्रदान किया। उसके कार्यकाल में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। उन्होंने कृषि का बलपूर्वक समूहीकरण किया। उसे 1930 के दशक से सोवियत संघ में तानाशाह की स्थापना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? उत्तर, सोवियत प्रणाली समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। प्रश्न क्रमांक 5, अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन में है। प्रश्न क्रमांक 6, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। प्रश्न क्रमांक 7, LTTE का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, LTTE का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम है। प्रश्न क्रमांक 8, भारत पाक सलाल संधि कब हुई? उत्तर, भारत पाक सलाल संधि 1978 में हुई। प्रश्न क्रमांक 9, भारत चीन युद्ध के समय नेपाल ने कौन सा रुख अपनाया? उत्तर, भारत चीन युद्ध के समय नेपाल ने तटस्थता का रुख अपनाया। प्रश्न क्रमांक 10, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? उत्तर, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। प्रश्न क्रमांक 11, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? उत्तर, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 में पेरिस में हुई। प्रश्न क्रमांक 12, स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है? उत्तर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण पर एक घोषणा को स्वीकार किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के 26 सिद्धांतों का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत पहला, मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, दूसरा, कार्य योजना, तीसरा, संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था पर प्रस्ताव, चौथा, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रस्ताव, पांचवा, परमाणु शस्त्र परीक्षण पर प्रस्ताव, छठवां, दूसरे पर्यावरण सम्मेलन किए जाने का प्रस्ताव। प्रश्न क्रमांक 13, रजवाड़ों के विलय में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? उत्तर, रजवाड़ों के विलय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। प्रश्न क्रमांक 14, भारत में उदारीकरण नीति कब अपनाई गई? उत्तर, भारत में उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई। प्रश्न क्रमांक 15, नीली क्रांति से क्या तात्पर्य है? उत्तर, नीली क्रांति से तात्पर्य मत्स्य उत्पादन से है। प्रश्न क्रमांक 16, चौथे आम चुनाव के पश्चात केंद्र में किसकी सरकार बनी? उत्तर, चौथे आम चुनाव के पश्चात केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रश्न क्रमांक 17, के कामराज कौन थे? उत्तर, के कामराज स्वतंत्रता सेनानी थे। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। के कामराज मद्रास के मुख्यमंत्री थे। मद्रास में उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया। इनका विचार था कि सभी वरिष्ठ नेताओं को त्यागपत्र देना चाहिए। युवा कार्यकर्ता पार्टी की कमान संभालेंगे। यही कामराज योजना थी। प्रश्न क्रमांक 18, प्रतिबद्ध नौकरशाही का क्या अर्थ है? उत्तर, लोक सेवक सत्ताधारी दल की विचारधारा के अनुसार ही कार्य करते हैं। यही प्रतिबद्ध नौकरशाही कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 19, BKU का पूरा नाम लिखिए।
उत्तर BKU का पूरा नाम भारतीय किसान यूनियन है। प्रश्न क्रमांक 20, हरित क्रांति के पश्चात किन्हीं दो नकदी फसलों के नाम लिखिए। उत्तर, हरित क्रांति के पश्चात दो नकदी फसलों के नाम पहला गन्ना और दूसरा गेहूं है। प्रश्न क्रमांक 21, भारत और चीन के मध्य दो महत्वपूर्ण विवादों को लिखिए। उत्तर, 31 मार्च सन 1959 को दलाई लामा ने 8 व्यक्तियों के साथ भारत में राजनीतिक शरण ली। धीरे धीरे यह संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई। तिब्बती शरणार्थी भारत आने लगे। भारत सरकार ने इन्हें मसूरी के निकट बसा लिया। चीन ने इसे चीन विरोधी कार्य माना। यहीं से भारत चीन संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई। भारत चीन विवाद के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, तिब्बत की समस्या। दूसरा, भारत व चीन सीमा विवाद। चीन ने भारत के सैकड़ों मील भूभाग पर अपना कब्जा कर रखा है। तीसरा, चीन विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन करना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 22, एजेंडा 21 क्या है? उत्तर, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ। एजेंडा 21 जलवायु परिवर्तन जैसे जैव विविधता, वानिकी के संबंध में नियम निर्धारित करते हुए तथा विकास के कुछ तौर तरीके के उपाय यहाँ पर सुझाए गए। प्रश्न क्रमांक 23, ऐसी दो विपक्षी पार्टियों के नाम लिखिए जो 1971 में बने ग्रैंड अलायंस नामक चुनावी गठबंधन का हिस्सा थी। उत्तर, 1971 में बने ग्रैंड अलायंस गठबंधन का हिस्सा वाली प्रमुख पार्टियां, पहला भारतीय जनसंघ, दूसरा स्वतंत्र पार्टी, तीसरा कांग्रेस ओ, चौथा साम्यवादी दल। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।